हरि गुरु भजो नित, हरि गुरु भजो नित, गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्य बना देखिए, इस दोहे को याद करके और डेली बार बार स्मरण किया कीजिए। मैंने पहले भी बताया था, फिर भी आप लोग परवाह नहीं करते। सारे वेदों शास्त्रों का सार इस दोहे में मैंने भर दिया है। वो ये है कि चार ज्ञान हमको सदा साथ रखना है। नंबर 1, हरि गुरु की भक्ति। भक्ति माने मन का अटैचमेंट, प्यार, इंद्रियों से नहीं, मन से। ये दो की भक्ति क्यों आवश्यक है? इसलिए कि भगवान का कानून है कि डायरेक्ट कांटेक्ट मुझसे नहीं हो सकता। महापुरुष के द्वारा ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। सो बिनु संत न काहू पाई। बिना महापुरुष के, संग के, शरणागति के भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए वेद ने कह दिया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति हरि में हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो, कम ज्यादा नहीं, दोनों एक हैं। तो केवल भगवान की भक्ति का निषेध है, इसलिए हरि गुरु दोनों की भक्ति बताई गई। वैसे केवल गुरु की भक्ति से भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन गुरु में चूंकि वो प्रत्यक्ष है, इसलिए कभी कभी दोष बुद्धि भी आ जाती है। जैसे गुरु ने अपनेपन से तुमको डांटा, तुम्हारे दोष बताए, तुम्हारी गलतियां बताई और तुमको फीलिंग हो गई, सबके बीच में हमको डांटा। अनंत अवगुण भरे हैं सब में, लेकिन पता नहीं क्या बात है, एक भी अवगुण मानने को तैयार नहीं होते हम लोग। और गुरु के द्वारा बताने पर भी हम विरोध कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अपना अपराध मानते नहीं, और जो अपराध नहीं करते, ऐसे महात्मा संत महापुरुष अपने को अपराधी मानते हैं।
ये उल्टा देखो, तुलसीदास सूरदास क्या लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कुटिल खल, हे भगवान, इतने भयानक शब्द लिख रहे हैं अपने लिए। भला भगवत प्राप्ति के बाद कोई कुटिल होगा, कोई खल होगा, कोई कामी क्रोधी लोभी होगा? अनंत काल तक नहीं हो सकता। लेकिन वे संत लोग जो माया से परे हो चुके, अपने को कामी क्रोधी लोभी सब अवगुण वाला लिख कर दे रहे हैं, प्राइवेट नहीं। और हम लोग जो सचमुच में है, वो गुरु के कहने पर भी तुरंत जवाब देते हैं गुरु को, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, मैंने गलती नहीं की। ये आप सब लोग करते हैं, अनंत जन्मों का अभ्यास है हमको। हमारी बुराई हमको प्रिय नहीं, यानी हम अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करते, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं। हमको सब अच्छा कहें, वो गुरु हो, भगवान हो, चाहे संसार हो। ये सबसे बड़ा दोष है, अहंकार के कारण होता है ये। और ये अहंकार ही भक्ति में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी बाधा अहंकार। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे भाई ऐसा न करो, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला अगर किसी को देखो तो अपने घर के अंदर उसको टिका लो, खूब निंदा करे, और तुम फील न करने का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सब दोष जाएंगे। जब अपने को तुम दोषी नहीं मानोगे तो दोष निकालने का प्रयत्न क्या करोगे? जैसे मान लो किसी को कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, और वो न मानता है, नहीं जानता है उसको, तो वो इलाज क्यों करेगा? किसी को खांसी आ रही है, एक डॉक्टर ने कहा आपकी खांसी बहुत खतरनाक लग रही है, आप चेकअप कराइए, हमको तो लगता है टीबी है। डॉक्टरों को सब जगह टीबी दिखती है, हम मजाक बनाते हैं। और जब भयानक हो गया वो रोग, हमने बिस्तर पकड़ लिया, तो दिखाना चाहिए डॉक्टर को। अब डॉक्टर ने कहा आपने बहुत देर कर दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग इसी प्रकार भगवान या संत के कहने पर भी नहीं मानते अपना दोष, जबकि हम हजार लाख बार ये मान चुके ये हमारा गुरु महापुरुष है। महापुरुष है ठीक है, लेकिन हमारी बुराई न करे, और अगर करे तो अकेले में करे, सबके सामने न करे, आग लग जाती है अंदर। ऐसी पर्सनैलिटी हो तुम, अरे तुमको तो विभोर होना चाहिए कि ये गुरुजी भगवान का चिंतन छोड़ के हमारे दोष को देख रहे हैं और बता रहे हैं, इतनी कृपा है इनकी, हमारे कल्याण के पीछे पड़ गए हैं ये, तभी तो हमारे दोष को बता रहे हैं। और हमने प्रतिवाद किया, माना नहीं।
ये अपराध किया। इसी को तो गुरुद्रोह कहते हैं। गुरु की आदेश के, उनके निर्णय के खिलाफ बुद्धि से सोचना, ये नाम अपराध। इन्हीं अपराधों के कारण तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कीर्तन भजन भी करते जाते हैं और अपराध भी करते जाते हैं। 1000 कमाया, 2000 खर्चा कर दिया। तो सावधान हो करके हमें तत्व ज्ञान को साथ रखना होगा सदा। तो नंबर 1 है हरि गुरु की भक्ति। नंबर 2 है नित्य, निरंतर कभी गुरु को, कभी भगवान को अपने हृदय में रखे रहे। हाँ, वो देख रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं। हम अपराध करेंगे तो उनकी कृपा नहीं मिलेगी, हमको कृपा चाहिए। ये रियलाइज करते रहना चाहिए बार 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 बार। ये नहीं कि कीर्तन में आधा घंटे 1 घंटे बैठे तब रियलाइज किया, ऐसा नहीं, नित्य। और नंबर 3 निष्काम। कोई कामना लेकर के हरि गुरु के पास नहीं जाना है। न संसारी कामना, न परलोक की कामना, कोई कामना नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, किसी कामना को हृदय में नहीं लाना है। उनकी सेवा करना है, उनको सुख देना है। हम उनके दास हैं, हमारा धर्म है दास्य। हम उनसे कुछ मांगे तो हम तो स्वामी हो गए फिर। और चौथी चीज है अनन्य, अर्थात हरि गुरु का ही विश्वास हो, मन में वही बार बार आवे तो मन शुद्ध होगा। जैसे शुद्ध पानी से गंदे कपड़े को बार बार धो तो गंदगी निकलती जाएगी। और अगर एक बार शुद्ध पानी से धोया, दूसरी बार गंदे पानी से धोया, तो फिर जस का तस हो गया। उसी मन में भगवान को लाए, गुरु को लाए, उसी मन में माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति भी आ रहे हैं। संसार का प्यार, संसार की दुश्मनी, ये 2 खतरनाक चीजें आ रही हैं, तो मन और गंदा हो गया। इससे बचना है। इसलिए अनन्य, अन्य माने माइक जीव या माइक वस्तु, इसमें मन न जाए, अटैचमेंट न हो। भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने में मन रहे अनुराग युक्त, तो अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी। दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़े ही दिन में अंतःकरण क्लीन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर इसके आगे हमारी ड्यूटी खत्म। अब गुरु और भगवान अपना काम करेंगे, वो बिना कहे करेंगे। हमको कहना नहीं पड़ेगा कि महाराज अब तो साफ हो गया, आइए। ना ना, वो आगे वाला काम वो अपने आप करेंगे। हमको ये 4 चीजें करनी है और इसका अभ्यास करना होगा, अपने आप नहीं होगा। कोई गुरु ऐसा अनादिकाल से अब तक नहीं हुआ जो हमारी एवज में साधना कर ले तो हमारा काम बन जाए। ये जो बड़ा नाटक होता है आजकल, पंडित लोग कराते हैं, तुम यज्ञ करा दो, तुम उनका जाप करा दो, उनके लिए ये करा दो, ये लिए फिए कुछ नहीं चलेगा।
स्वयं को भक्ति करनी पड़ेगी। अपना मन है, उसको स्वयं शुद्ध करने का साधन करना होगा। गुरु सब प्रकार की हेल्प करेगा, उसकी हेल्प के बिना तो 0/100। हम यही नहीं जानेंगे करना क्या है। अरे देखो, हमारे भारत में ही 90% लोग भगवान की भक्ति किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। अपरगंवार भी मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। देखते हो प्रयाग में कुंभ के समय कितने करोड़ लोग जाते हैं पानी में डुबकी लगाने। कितनी बड़ी श्रद्धा है कि वो तो पानी है, गंगोत्री से निकला है। अरे नहीं, गंगा जी है कि? हाँ, इतनी भावना बना के जाते हैं लोग। इसी प्रकार तमाम प्रकार की भक्ति लोग करते हैं, लेकिन 99% लोग मन से भक्ति करनी है ये जानते भी नहीं। और जो थोड़े लोग जानते हैं, किसी महापुरुष के संग के कारण वो करते नहीं। इसलिए इसको करना होगा, अपने आप नहीं होगा। इसलिए इस दोहे को डेली स्मरण करो और इसके अनुसार साधन करो, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी।